अगर सफलता के मैदान में कूदने से सफलता मिलती है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कूदें, तो मेरी सलाह है कि आप कूद जाएं। हो सकता है आपको फिसलकर चोट लग जाए, लेकिन आप उन व्यक्तियों से बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति में होंगे जो अभी भी कूदने का इंतज़ार कर रहे हैं। सफलता के मैदान में पहुंचने के बाद यदि आप लगातार वहां खेलते रहे, तो इतना निश्चित है कि आप खुद को संभाल भी लेंगे और सफलता के नए रास्ते भी खोज लेंगे। ये भी पक्का है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब सफलता आपकी होगी और आप मैदान से बाहर नजर दौड़ाएंगे तो बहुत से लोगों को मैदान में कूदने का इंतजार करते पाएंगे। इनमें से कुछ लोग वो भी होंगे जो आपके साथ सफलता के मैदान में कूदने आए थे, लेकिन अब भी कूदने का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप दो ऐसे तरीके बताऊंगा जिसके बिना सफलता प्राप्त करना मुमकिन ही नहीं है। सबसे पहला तरीका ये है, सफलता के मैदान में जीत हासिल करने के लिए सबसे पहले मैदान में कूदना होगा, यानी सफल होने के लिए शुरुआत करना सबसे ज़रूरी है। दूसरा ये है कि मैदान में जीत हासिल करने के लिए आपको वहां लगातार बिना रुके खेलना होगा, यानी सफल होने के लिए लगातार कोशिशें भी सबसे ज़रूरी हैं। अगर आप इन दोनों चीज़ों का उपयोग सफलता के लिए करते हैं तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। अधिकतर लोग इसलिए नाकामयाब नहीं होते क्योंकि उन्होंने सफल होने की अच्छी प्लानिंग नहीं की, बल्कि इसलिए नाकामयाब होते हैं क्योंकि उन्होंने खुद के बनाए प्लान के हिसाब से चलने की शुरुआत ही नहीं की। लोग कामयाबी के रास्ते पर चलने की शुरुआत ही नहीं करते। लोग शुरुआत क्यों नहीं कर पाते, इसकी बहुत सी वजह हो सकती हैं, लेकिन वजह जानने से ज़रूरी है ये जानें कि कामयाबी की शुरुआत कैसे करें। आइए इसी को जानते हैं। सभी ज़रूरी प्लानिंग करने के बाद शुरुआत करना ज़रूरी है, लेकिन इस बारे में अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि शुरुआत कहाँ से और कब की जाए। शुरुआत करने का कोई स्पेशल टाइम नहीं होता, फिर भी किसी भी इस अच्छे काम को करने का सबसे अच्छा वक्त है अभी। प्लानिंग बनाने के बाद कुछ सोचना नहीं है, बस शुरुआत कर देनी है। जब एक बार आप शुरुआत कर देते हैं तो आपकी बनाई प्लानिंग आपको आगे का रास्ता बता देती है कि कहाँ और कैसे जाना है। कल से करूँगा, 1 तारीख से करूँगा, आज का दिन अच्छा नहीं है, या फलां काम पूरे हो जाएं तब से करूँगा, ये सब बहाने बनाने के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए इस तरह के बहानों और मन की कमजोरियों को अपने दिमाग से निकाल फेंकिए और शुरुआत कीजिए। अगर शुरुआत करनी है तो अभी कीजिए। कामयाबी की शुरुआत करने के लिए कोई भी मुहूर्त नहीं होता, बल्कि जिस वक्त आप शुरुआत कर देते हैं वही मुहूर्त शुभ हो जाता है। जब आप सफलता के मैदान में कूद जाते हैं तभी से रास्ते नजर आना शुरू हो जाते हैं। सही रास्ता कौन सा है और किस रास्ते पर जाने से बचना है, इसलिए शुरुआत कीजिए। तभी आप पहचान पाते हैं कि जब आपने कामयाब होने के लिए सफर शुरू कर ही दिया है तो आगे की बात करते हैं। कामयाबी के मैदान में कूदने के बाद आपको सीखते हुए आगे बढ़ते जाना है। कब तक बढ़ते जाना है? तब तक बढ़ते जाना है जब तक कि मंजिल यानी कामयाबी ना मिल जाए। रास्ते में आपको बहुत सी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको लुभाएंगी, आपको भटकाने या रोकने की पूरी कोशिश करेंगी। इस समय दूसरी सलाह काम आएगी। वो सलाह है कंसिस्टेंसी, यानी कामयाबी के रास्ते पर बिना भटके हुए लगातार चलना। सफलता के मैदान में हारने वाले लोगों की हार की सबसे बड़ी वजह कंसिस्टेंसी का ना होना होता है। अगर बगैर रुके लगातार एक समान गति से बिना भटके हुए आगे बढ़ते चले जाएं, कंसिस्टेंसी कहा जाता है। अब इस कंसिस्टेंसी को कैसे बनाए रखा जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास सफलता तक पहुंचने का ब्लूप्रिंट हो। यानी इसके लिए आपको आपके रास्ते में आने वाले भटकाव से दूर रहना है। आपको सिर्फ अपने मकसद पर ही नज़र बनाए रखनी है और अपने टारगेट के अलावा और कुछ दूसरा सोचना ही नहीं है। कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आपके अंदर अपने टारगेट को पाने का जुनून होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कुछ भी हो जाए, आपको अभी से अपने सफ़र की शुरुआत कर देनी चाहिए। शुरुआत चाहे मामूली तरीके से हो, लेकिन अगर आप लगातार कोशिशें करते रहेंगे तो अपनी मंजिल ज़रूर हासिल कर लेंगे। देर किस बात की है? अभी से शुरुआत कीजिए, लगातार चलिए, कामयाबी हासिल करिए और एक बड़ा धमाका कर दीजिए।